हेलो पब्लिक, स्टार्ट करते हैं आज इकोनॉमिक्स स्टैंडर्ड 11th। पहले देखते हैं कौन कौन सा चैप्टर्स है, क्या कितना पढ़ना पड़ेगा, क्या पढ़ना पड़ेगा, वो पहले अपन क्लियर कर लेते हैं। पहला चैप्टर क्या है? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। जब ये सारा अपन पढ़ लेंगे ना तो ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट क्लियर हो जाएगा। तो इसको मैं स्टार्ट सेकेंड चैप्टर से करूँगी, ठीक है। सेकेंड है मनी का कैसे फ्लो बढ़ा, क्या उसका प्रॉब्लम था, पहले क्या प्रॉब्लम था, उसके बाद मनी आने के बाद वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुई, वो यहाँ पे पढ़ेंगे। उसके बाद पार्टीशन वैल्यू। जिसने मैथ लिया है उसके लिए पार्टीशन वैल्यू बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि मैथ में भी सेम है, और जिन्होंने एसपी लिया हुआ है उनको थोड़ा सा बस पढ़ना पड़ेगा। बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है। उसके बाद द इकोनॉमिक ऑफ महाराष्ट्र की इकोनॉमिक पढ़ेंगे। कलर चेंज होते बिकॉज कलर मैच हो रहा है, अच्छा नहीं लग रहा। ओके। उसके बाद क्या है? रूरल डेवलपमेंट इन इंडिया का जो रूरल डेवलपमेंट है वो पढ़ेंगे। पॉपुलेशन इन इंडिया पढ़ेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, पॉवर्टी इन इंडिया, इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ इंडिया सिंस 1991, इकोनॉमिक प्लान, ठीक है। बाकी सारा हम लोग होल इंडिया और एक महाराष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले पार्टीशन वैल्यू और मनी। तो मैं मनी से स्टार्ट करूँगी बिकॉज अच्छा चैप्टर है और इजी कॉन्सेप्ट भी है, और अगर मनी तक कर लेंगे। इसका स्टार्ट एट चैप्टर नंबर 2, मनी क्या होता है ना। हम लोग तो जानते हैं मनी क्या होता है, बट उस जमाने में जब इंसान को ट्रेड करने के लिए कुछ देना पड़ता था, कुछ मतलब जो कि कोई साइंटिफिक वो नहीं था, मैकेनिज्म नहीं था, जिसकी वजह से क्या होता था, मनी का कॉन्सेप्ट इसलिए इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि पहले बहुत ज़्यादा उसकी वजह से लॉस हुआ है, सेक्रीफाइस बहुत ज़्यादा करना पड़ा, और जिसकी वजह से इकोनॉमिक जो डिपेंडेंट ऑन मनी मॉडर्न इकोनॉमिक क्या हो गया, इसलिए मनी पे डिपेंड हो गया। उसके बाद करिकुलम टुडेज क्रेडिटेड टू रिड्यूस द बार्टर सिस्टम। पहले क्या चलता था? बार्टर सिस्टम में देखो क्या होता था, ये कुछ सामान दे रहा है, जस्ट लाइक राइस दे रहा होगा तो उसके बदले में इसने फिश दिया, ठीक है। चलते आगे। डिफिकल्टी इन बार्टर सिस्टम। अब देखो कोई भी बार्टर सिस्टम में क्या डिफिकल्टी होती थी। बार्टर सिस्टम एक टाइप का सिस्टम होता था कि कोई भी सामान देना है तो उसकी जगह पे मैं दूसरा सामान दे रही हूँ और वो सामान ले रही हूँ, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आई, लाइक प्रॉब्लम टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। देखते हैं इसमें क्या। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट वाज नॉट ऑफ द मेजर लिमिटेड टू बार्टर सिस्टम। उसमें क्या होता था, लाइक पर्सन ए को क्लोथ एंड वांट टू राइस एक्सचेंज इन अ पर्सन बी। ऐसा होता था जैसे मेरे को एक मतलब जैसे मुझे एक कपड़ा लेना है और मैं एक्सचेंज में उसको राइस दे रही हूँ सामने वाले को जिसके पास कपड़ा होता है, ठीक है। सो उसके पास ऑलरेडी कपड़ा है, उसके पास ऑलरेडी राइस है, तो वो राइस क्यों लेगा कपड़े के बदले में, ऐसा होता था। तो उसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू। ऐसा तो कोई वैल्यू नहीं थी एक्सचेंज की, लाइक मुझे 2 लीटर दूध के बदले में 2 किलो चावल मिलता था, तो एक्सचेंज की कोई वैल्यू हुई? कुछ समझ ही नहीं आया ना, कि मतलब जो प्रीशियस गुड थे उसका भी सेम प्राइस हो गया था और जो नॉर्मल गुड थे उसका तो प्राइस सेम था ही। उसका डिफ़िकल्टी टू स्टोरेज ऑफ गुड्स। ऐसा होता था जैसे कोई सामान है जिसका स्टोरेज नहीं कर सकते, जैसे लाइक एग, मिल्क, फिश, वेजिटेबल्स, तो क्या होता था, वो सारे चीज़ को मैं स्टोर करके रख नहीं सकती, और मुझे बदले में वही चीज़ें अगर मिल रही है किसी सामान को देने के बदले में, तो वो स्टोरेज का प्रॉब्लम होता था। इन इंडिविजुअल ऑफ सर्टन गुड्स, इंडिविजिबिलिटी रहती थी, मतलब कि इन बार्टर सिस्टम वॉज इन coincidence is divided animal house in small parts, so was difficult to fix the proportion of one commodity to exchange to another commodity। जितना वो होता था कि मतलब कोई एक सामान मुझे चाहिए, उसके बदले मुझे जो उससे वैल्यूबल प्रोडक्ट है उसको देना पड़ता था। लाइक
देखो इधर पे एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल, इंडिविजुअल ए हैज सैक ऑफ अ व्हीट, ही वांटेड टू गोट। मतलब उसके पास गेहूं है, उसके बदले क्या चाहता है वो, उसके बदले वो बकरी चाहता है, एक्सचेंज में उसको बकरी चाहिए। इंडिविजुअल बी हैज गोट एंड ही वांट ओनली हाफ ऑफ सेक ऑफ व्हीट, बट वो थोड़ा सा ही, हाफ ही चाहिए उसको और इसके पास पूरा है। In this situation, exchange between two commodities is impossible due to invisible nature of good। मतलब अभी देखो ये लाइव स्टॉक है, जिंदा चीज़ है, वैसा कर सकते हैं क्या कि गला काट के मैंने दे दिया, मैंने सामान ले लिया, पर वो जो बचा हुआ बॉडी है उसका क्या करूँगी मैं? उसको नहीं मैं रख सकती ना कि वो बचे हुए बॉडी पार्ट को मैं खाना खिलाऊंगी, दूध निकलेगा, नहीं होगा ना, वो तो मर जाएगा, वो गोट तो मर जाएगी उसी टाइम पे। वही प्रॉब्लम होती थी। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रॉब्लम टू मेक डिफर्ड पेमेंट। मतलब अभी मेरे को पता कैसे चलेगा कि इसका कितना वैल्यू हुआ? तो क्या होता था, अगर मैं 5 किलो का सामान ले रही हूँ, एक्सचेंज में मुझे 5 किलो का सामान वो देता था, सामने वाला देता था। तो जिस चीज़ का मेरे को ज़रूरत ही नहीं है वो सारी चीज़ मेरे को मिलती थी। तो ये क्या था, एक प्रॉब्लम था किसका, बार्टर सिस्टम का। ठीक है, अब रिवाइज करते हैं, जितना भी अभी तक पढ़ा अब सारा रिवाइज करेंगे हम। पहला क्या था, प्रॉब्लम टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट, प्रॉब्लम टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। उसके बाद क्या है, लेग टू प्रॉब्लम टू डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। उसके बाद लैक ऑफ कॉमन मेजर वैल्यू, फिर डिफिकल्टी ऑन स्टोरेज, इंडिविजुअल सर्टन गुड्स, इंडिविजुअलिटी ऑफ सर्टन गुड्स, प्रॉब्लम टू मेक डिफर्ड पेमेंट। ये सारी क्या थी, डिफिकल्टी ऑन बार्टर सिस्टम। ठीक है, आगे देखते हैं, चलते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। अब इधर पे मनी का डेफिनेशन दिया हुआ है। ठीक है, वो देखते हैं। 2 लोग ने दिया हुआ है मनी का डेफिनेशन। आपको अगर ये बड़ा वाला याद हो पाएगा तो ठीक है, वरना ये छोटे वाले से भी अपना काम चल जाएगा। ठीक, मनी इज व्हाट मनी डस। ऊपर क्या लिखा है, मनी इज एनीथिंग टू जनरली acceptable as a means of exchange and at the same time act as a measure and store of value। मतलब कोई भी चीज़ जो मनी जैसा काम करे, एक्सचेंज में जिसका यूज़ कर सके और वो टाइम वो मेजरली स्टोर भी किया जा सके। और प्रोफेसर वॉल्कर ने क्या बोला, मनी इज़ व्हाट मनी डस। मनी क्या है, जो काम आती है। ठीक है, तो देखो कलर चेंज करते हैं। देखो एक ही कलर से पढ़ते पढ़ते भी बोलते ना अच्छा नहीं लगता, मज़ा कम आता है, शायद मुझे कम आता है, आपको आता होगा। चले, इवोल्यूशन ऑफ मनी। क्या मनी में इवोल्यूशन आया, क्या बदलाव आया? मनी हैज़ कम इनटू existent by involve and not to revolution। वो क्या किससे आया, इवोल्यूशन से आया, रिवोल्यूशन से नहीं आया। इवोल्यूशन मतलब धीरे 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 करके आया, अचानक ही बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ गया। With passage of time, a commodity with where used to money has changed depends upon the need of the time and डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन। जैसे जैसे टाइम बदला, इंसानों की नीड बदली, वैसे जैसे सिटीजन डेवलप हुआ उसके हिसाब से मनी चेंज होता गया। मनी यूज टू मॉडल टाइम और रिजल्ट ऑफ मनी इवोल्यूटरी चेंज। फॉलोइंग आर द टाइप ऑफ मनी। अब इसमें मनी का टाइप दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, एनिमल मनी, कमोडिटी मनी, मटेरियलिक मनी, उसके बाद मेटालिक कॉइन, पेपर मनी, क्रेडिट मनी, प्लास्टिक मनी, इलेक्ट्रॉनिक मनी।
जिसमें से कुछ आप जानते हैं, कुछ आप नहीं जानते, ठीक है। एनिमल मनी, एनिमल मनी क्या होता है ये देखते हैं। इन प्रो-हिस्टोरिक पीरियड एनिमल मनी वॉज यूज एज द मीन्स ऑफ एक्सचेंज। एनिमल मनी का यूज होता था एक्सचेंज के लिए, सामान खरीदने के लिए, जस्ट लाइक काउ, शिप, गोट। हाउएवर ड्यू टू देयर इंडिविजुअल नेचर कमोडिटी मनी कैन इनटू अ एक्सचेंज। जस्ट लाइक क्या करते थे कि मुझे कोई छोटा सामान चाहिए तो मैं गोट को दे दिया, मुर्गी को दे दी, ऐसा मनी की जैसा एनिमल को यूज करते थे, ठीक है। उसके बाद आया कमोडिटी मनी। इन ओल्डन डेज in olden days the commodity used as a money were depends upon the climate condition and culture। जो कि किस पर डिपेंड करता था? क्लाइमेट कंडीशन, वहाँ के वेदर का क्या कंडीशन है उस पर डिपेंड करता था, और कल्चर पे डिपेंड करता था। जस्ट लाइक कवरी शेल्स यूज़ करते थे, स्किन यूज़ करते थे, एनिमल स्किन, ग्रेन, फिर मतलब जो चीज़ वहाँ पे पाया जाता था, रेयर आर्टिकल्स एंड स्टोन्स सच एज अ कमोडिटी मेटालिक मनी कम इनटू द एक्सिस्टेंस। उसके बाद कौन एक्सिस्टेंस में आया? मेटालिक मनी। मेटालिक मनी मतलब लोहे का कॉइन होता है ना, देखिए आप। अभी तो हमारे टाइम में थोड़ा कम हो गया, देखो इधर दिख रहा है ना मेटालिक कॉइन, है ना, कॉरी शेल के बाद मेटालिक कॉइन दिख रहा है। Metallic money. Metallic money used to durable metal such as gold, silver, copper, aluminium, nickel, etc. However, scarcity of the precious metal as a lack of uniformity metal pieces gives rise to use of the metallic coin। जैसे जैसे मनी का वो कम हुआ, मनी के बारे में, मनी का मतलब जैसे जैसे महंगे होने लगे, जैसे लाइक गोल्ड हो गया और प्रीशियस होता है, वाइट गोल्ड, सिल्वर, वो सब बहुत महंगे होते हैं। सो उसकी जगह पे अब कैसे आ गया, धीरे धीरे उसका चेंज होने लग गया फॉर्मेट, ठीक है। फिर क्या आता? मेटालिक कॉइन। इन एशियन टाइम रूलर ऑफ वेरियस किंगडम यूज द स्मॉल पीस ऑफ मेटालिक affixed as scale on time seals on them, which is a passage of time. The monetary system is take over the government authority with views to give uniform lack of state of metallic coin। मतलब जो मेटालिक मनी था उससे क्या हुआ, थोड़ा छोटा हो गया और उसका क्या बन गया? मेटालिक कॉइन, राउंड राउंड बनने लगा मेटालिक कॉइन। उस पर क्या होता था, जैसे लाइक जिस किंगडम का वो मनी है ना, वहाँ का उस पर या तो जो पुराने राजा रहते हैं उनका फ़ोटो, या जिस देवी देवता को वहाँ के लोग पूजा करते हैं उसका फ़ोटो ऐसा बना रहता था, ठीक है। देखो कितनी कैसे कैसे बदलता है ना सामान, वो देखो तुम, अच्छा खासा आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे सब कुछ बदला हुआ है। इसमें देखो मेटालिक में दो आता है, एक स्टैंडर्ड और फुल बॉडी कॉइन। फुल बॉडी कॉइन आर दोस हुज फेस वैल्यू इज इक्वल टू देयर, मतलब उसका फेस वैल्यू उसके वजन के बराबर होगा। और टोकन कॉइन क्या होता है, उसकी जो फेस वैल्यू मतलब उसका जो वजन होगा वो कम होगा पर उसकी फेस वैल्यू ज़्यादा होगी। हम लोग कौन सी कॉइन यूज़ करते हैं? टोकन कॉइन, है ना। आगे चलते हैं। ओए चलो आगे, एक सेकेंड। पेपर मनी। पेपर मनी वॉज सब्सटीट्यूट ऑफ मेटालिक मनी। मेटालिक मनी का सब्सटीट्यूट है। उसका यूज़ कब किस लिए करते थे? इशू टू द करेंसी नोट, जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट में, जो मतलब सेंट्रल बैंक में जो यूज़ होता था। पेपर मनी कंसिस्ट ऑफ द पेपर करेंसी इशू बाय द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल बैंक ऑफ
कंट्री। जो सेंट्रल बैंक ऑफ कंट्री होता है ये तो तुमको पता है, इस टाइम पे तुम थे, मतलब उसके बारे में ज़्यादा बहुत कुछ जानते हो तुम। तो क्या होता है, सेंट्रल बैंक जो होता है पूरी कंट्री का, वो उसको इशू कर सकता है। सब कोई इशू नहीं कर सकता कि कोई भी इशू कर ले, ठीक है। इन इंडिया 1 रुपी नोट एंड ऑल कॉइन आर issued by the government of India, but currency note higher the democracy are issued by the central। मतलब क्या होता है, जो वो हुआ था ना, देखो नोटबंदी हुई थी तो उसको इशू कौन किया था, नोट को, 2000 की नोट को RBI ने इशू किया था ना। तो वही जो एक कॉइन्स होती है वो कौन इशू करता है, 1 रुपीज़ की नोट्स और कॉइन होता है जो गवर्नमेंट इशू करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और जो बाकी जो बड़े बड़े नोट्स होते हैं उसको कौन इशू करता है, RBI। उसके बदले में क्या लेता है, गोल्ड या फिर कुछ हैवी चीज़ उसके बदले में वो गिरवी रखता है, फिर ऐसा देते हैं पैसे। ऐसे नहीं दे देते कि बोल दिया हाँ RBI मेरे को इतने सारे पैसे चाहिए सो RBI लाइक कि लेके जाओ, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। इतना इजी भी नहीं होता है। उसके बाद क्या है, बैंक मनी और क्रेडिट मनी। बैंक मनी क्रेडिट मनी क्या होता है, बैंक मनी रिफर्स टू डिपॉजिट विच आर द फॉर्म ऑफ कैश सेव बाय द पीपल। बैंक मनी क्या होता है, जो पैसा हम लोग ले जाके बैंक में जमा करके आते हैं और सेव करते हैं उसको। दिस कैन बी यूज टू विदड्रॉल द और ट्रांसफर ऑफ द डिमांड बाय मीन ऑफ चेक एंड डिमांड ड्राफ्ट चेक उससे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। लाइक डिमांड ड्राफ्ट इशू करते हैं, कभी कभी कॉलेजेस में किसी लगता है कि लाइक हमको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए। वो पहले लगता था, अब तो ऑनलाइन वाला आ गया तो ऑनलाइन पेमेंट मांगते हैं, ठीक है। तो पहले क्या लगता था, डिमांड ड्राफ्ट लगते थे। बट क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच द डिपॉजिट आर ट्रांसफरेबल। क्रेडिट मनी प्लेस एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ग्लोबल इकोनॉमिक। कैशलेस ट्रांजेक्शन्स गेन इम्पॉर्टेंस देयर गिव अ राइज ऑफ द प्लास्टिक मनी। तो जैसे जैसे टाइम बदला तो बैंक में जो जाके इतना मगजमारी करना पड़ता था और क्रेडिट लेना भी बहुत मुश्किल होता था। तो उसके बाद किसका डेवलपमेंट हुआ, प्लास्टिक मनी का। अब प्लास्टिक मनी तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि क्रेडिट कार्ड स्वाइप करना तो बच्चों को आता है। क्रेडिट डेबिट कार्ड सबको मिलता है ना प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी इज अ easy to use transaction due to the advanced technology. Debit card, credit card are issued as a plastic money. Further investigation in smart transaction lead to the introductions of electronic money. इलेक्ट्रॉनिक मनी कब आया, किस लिए आया, जब टेक्नोलॉजी बूस्ट हुई, जिसकी वजह से नहीं प्लास्टिक मनी पहले बढ़ते, इलेक्ट्रॉनिक नहीं। टेक्नोलॉजी बूस्ट हुई तो एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या यूज़ किया जाने लगा, डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड, जाओ स्वाइप करो सामान खरीदो घर पे आओ। बट फिर उसके बाद जैसे जैसे और सिविलाइजेशन आया और बदलाव आया, फ्यूचर में जब और इन्वेंशन चालू हुआ तो फिर क्या है, इलेक्ट्रॉनिक मनी। इलेक्ट्रॉनिक मनी क्या है, डिजिटल वॉलेट सुना होगा, पेटीएम, भीम पे, UPI वो सब सुना ना, वो क्या होगा अपना इलेक्ट्रॉनिक मनी। उसको क्या करते हैं, डायरेक्ट पेमेंट कर देते हैं। ये तो आप मुझसे अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। सो गाइस आगे चलते हैं। एक चैप्टर में फुल कवर करने की सोच रही हूँ, अगर हो जाएगा तो फिर अच्छा होगा, बिकॉज रोज एक ही चैप्टर में नहीं फंसने का मन करता है। क्वालिटी ऑफ मनी। मनी की क्या क्वालिटी है, पहला जनरली एक्सेप्टेबल। इसमें अपने को ये नहीं बोलना पड़ रहा है कि लाइक तुमको राइस चाहिए, मेरे पास ऑलरेडी राइस है, मैं राइस नहीं लूँगा, लाइक ये सारा दिक्कत हो ही नहीं रहा है। वो सब लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं और पूरे देश में चल रहा है वही मनी। तो जो चाहिए मनी के बदले आपको इजीली अवेलेबल हो जा रहा है, ठीक है। उसके बाद डिविजिबिलिटी। मनी शुड बी इजीली डिविजिबल इनटू द स्मॉलर, मतलब छोटे से छोटा, मतलब 1 रुपये भी मिलता है अपने को, है ना। तो ऐसा तो करना नहीं पड़ रहा है कि उसको काट के किधर रखेगा वो सोचना पड़े, और छोटी चीज़ के बदले बड़ी चीज़ देना पड़ रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मनी जो है वो बहुत काम आता है। उसके बाद ड्यूरेबिलिटी। मनी शुड ऑल्सो possess a characteristic of durability. Current notes and coins are be used to repeatable and
शेल कंटिन्यू सो फार ईयर टुगेदर। मतलब क्या होता है इसका, ऐसा नहीं है कि कुछ दिन चलेगा। लाइक अभी जैसे प्रीशियस को, जैसे दूध हो गया, उसके बाद गोट हो गई, वो सब मतलब एक लाइफ तक चल सकती है, उसके बाद ख़राब हो जाती है। दूध तो एक दिन के बाद दूसरे दिन हम यूज़ कर ही नहीं सकते, अगर नहीं बिका तो वो ख़राब हो जाएगा। बट मनी कैसा है, उसको सालों साल यूज़ कर सकते हैं, एक इंसान से दूसरे इंसान को इजीली ट्रांसफरेबल भी है, ठीक है। Co-garnable money must be easily recognized. It should have a certain distinction make so avoid a confusion on buyer। मतलब ये किसी के अंदर confusion नहीं क्रिएट करता है कि लाइक मैंने सही किया नहीं किया, ये सारा नहीं होता है। उसके बाद पोर्टेबिलिटी, कहीं भी ले जा सकते हो, कहीं भी ले आ सकते हो। और लाइक अभी कुछ ऐसा बड़ा चीज़ होता जिसको बदले में गोट को, मेरे को कोई सामान खरीदना है, लेके जाना है 4 किलोमीटर दूर, तो गोट को लेके जाना, खुद को लेके जाना लाइक बहुत ज़्यादा इशू होता था। बट मनी जब से आया तो क्या हुआ, कहीं भी ले जा सकते हो, ईजी टू पोर्टेबल, आराम से ले जाया जा सकता है। फिर क्या है, होमोजेनेटिक मनी इज ए पर्टिकुलर डिमोनेबल होमोजेनेटिक आइडेंटिफाइड फीचर। होमोजेनेटिक होता है, उसमें कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। स्टेबिलिटी, मनी शुड बी स्टेबल, मतलब उसका स्टेबल वैल्यू होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 5 रुपये है तो 6 रुपये हो गया, ऐसा थोड़ी होता है। वैल्यू ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिक्स वैल्यू होता है गुड्स और सर्विस को एक्सचेंज करने के लिए। देयर गुड्स कैन बी सोल्ड एंड परचेस ऑफ फर्दर एज पर द रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको परचेस और वो कर सकते हैं। भी बचा फंक्शंस ऑफ मनी, जिसमें प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन और कंटीजेंट फंक्शंस। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट। तो ये भी पूरा कर लेते हैं, आज चैप्टर पूरा ही फिनिश कर देते हैं, बिकॉज टाइम है अपने पास। कलर चेंज करते हैं, एक ही कलर से कितने दिन तक पढ़ेंगे अपन। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी का क्या क्या फंक्शंस है, प्राइमरी फंक्शंस, सेकेंडरी फंक्शंस एंड कंटीजेंट फंक्शन। पहले पढ़ते हैं प्राइमरी फंक्शन। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक एक्सचेंज का माध्यम हो गया। माध्यम मतलब लाइक मैं कोई भी सामान मुझे लेना हो, पैसा दिया, सामान लिए, घर पे आ गई, बस वही। उसके बाद मेजर द वैल्यू ऑफ यूनिट ऑफ अकाउंट। प्राइस इज अ वैल्यू ऑफ कमोडिटी और सर्विस एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब किसी भी चीज़ का प्राइस किस पे हम लोग एक्सप्रेस करते हैं, टर्म्स ऑफ मनी। लाइक बोलते हैं कि 100 रुपये का पेन लिया, इतने लाख का फ़ोन है, इतने हज़ार का वॉच है, ऐसा बोलते हैं ना। मनी इनेबल टू कंपेयर टू द प्राइस ऑफ कमोडिटी। मनी की वजह से क्या होता है, हम लोग प्राइस कंपेयर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का प्राइस, लाइक मेरा इतने का है, तुम्हारा इतने का, लाइक ऐसा। डिफरेंट कंट्री यूज टू एक्सप्रेस देयर वैल्यू ऑफ कमोडिटी एट डिफरेंट, मतलब जो डिफरेंट कंट्री होती है उसके मनी की वैल्यू उसके हिसाब से होती है। जस्ट लाइक डॉलर की वैल्यू 80 to 86, 85 चल रही है इस टाइम पे, मुझे क्लियर पता नहीं है। और जैसे जापान किस में करती है, येन पे करती है। उसके बाद ऐसे डिफरेंट होता है, पाउंड, और हम लोग रुपये पे करते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ऑल किंग्स असेट एंड लायबिलिटीज आर स्टार्टेड इन टर्म्स ऑफ मनी एज पर यूनिट ऑफ अकाउंट। चलो अब आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी फंक्शन, ये प्राइमरी फंक्शन पढ़ा, चलते हैं सेकेंडरी फंक्शन में। सेकेंडरी फंक्शन इज व्हाट, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। अंडर द बार्टर सिस्टम taking loan was easy, but its repayment was difficult because loan was a form of grain cotton। मतलब लोन लेना तो आसान था, बस उसको पेमेंट करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि किसके फॉर्म में था, ग्रेनरी के फॉर्म में था, किसी लाइक गाय बकरी के फॉर्म में था, तो उसको जब रिटर्न करना पड़ता था, तो लाइक अभी मैंने कोई भी सामान लिया तो उस पर इंटरेस्ट लगा के मैं ले सकती हूँ। बट अगर मैंने ग्रीनरी लिया और
मैंने काऊ लिया, ठीक है, उसकी काऊ का वजन मेरे काऊ के वजन से कम है, सो पर भी मुझे लेना पड़ेगा ना उसके बदले में। ऐसा ओवरकम इज डिफ़िकल्ट पेमेंट टू बी मेड अ फ्यूचर डेट इज कॉल्ड एज अ डिफर पेमेंट। फ्यूचर डेट में जो पेमेंट अपन करने वाले वो क्या है? डिफर पेमेंट। पास सर्विस स्टैंडर्ड मेजर पेमेंट ऑफ ओवर मनी इज मेक बोरोइंग ऑफ लैंडिंग ईजी। बोरोइंग और लैंडिंग मनी की वजह से ईजी हो गया। स्टोर वैल्यू, मनी एट अ स्टोर वैल्यू, मनी इज नॉट ओनली द satisfying want and in the present but also make a provision of satisfying to the want in future। मनी ऐसा नहीं है कि बस अभी का want satisfied कर रहा है, फ्यूचर में भी वो हमारी ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। दिस पॉसिबल टू ड्यू सेव, जब हम लोग सेविंग करेंगे तो ऐसा होता है। J.M. किन्स क्या बोलते हैं? मनी इज, अभी किन्स के बारे में ना, ये तो अभी एक पॉइंट आया है, बट ग्रेजुएशन में किन्स के बारे में बहुत बातें अपने को पढ़ने को मिलेगी, ठीक है। मनी इज लिंक बिटवीन द प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मनी क्या है? लिंक है प्रेजेंट और फ्यूचर का, क्योंकि प्रेजेंट में अगर हम लोग मनी सेव करेंगे तो फ्यूचर में हम उसका अच्छा यूज़ कर सकते हैं, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट मिलता है ना मनी सेव करने पर। समझ रहे हो? अभी से समझ लो, बहुत काम आने वाला है ये सारी बातें तुमको। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, मनी इंडिबल ट्रांसफर ऑफ वैल्यू फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। रियली असेट लाइक बिल्डिंग, प्लॉट, शॉप, एग्रीकल्चर, लैंड एक्सेट्रा कैन बी सोल्ड एट द वन प्लेस एंड कैन बी परचेस एट द अनदर प्लेस विद द हेल्प ऑफ मनी। मनी का क्या काम रहता है? मनी इतना यूज़फुल है कि लाइक मैं यहाँ से दूसरी जगह पे मनी ट्रांसफ़र कर सकती हूँ, मैं यहाँ बैठ के दूसरी जगह का प्लॉट परचेस कर सकती हूँ और एग्रीकल्चर लैंड परचेस कर सकती हूँ। किसकी वजह से? बस किसकी बदौलत है? मनी की बदौलत। बस पैसा के हाथ पैर होते हैं ना, वही हाथ पैर की वजह से ऐसा होता है। अब रियल में हाथ पैर में ढूंढने जाना होता है, मैं बता दे रही हूँ, विश्वास करो। और जब अपने पास पैसे आएंगे ना तो हाथ पैर अपने आप उसके निकल जाएंगे। कंटीजेंट फंक्शंस ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर किन्स, इन अ मॉडर्न पीरियड मनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑलमोस्ट ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस। मॉडर्न पीरियड में मनी बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है, सच में बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहा है। उनको कुछ भी चाहिए हम पैसे से खरीद ले रहे हैं, बट हाँ ज्ञान नहीं खरीद सकता कोई, बस ये एक रह गया है, तो इसलिए ज्ञान हासिल करो। मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम इज expressed in a money terms. Distribution of national income among the four factor of production is the terms of money rewarded, जैसे rent, wages, interest और profit. मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मेजरमेंट करने के लिए मनी का अच्छा यूज़ होता है, जैसे कि कहाँ मनी, अपना पैसा कहाँ लगता है एक इंसान का, सारे इंसान को मिला के तो वो नेशनल इनकम वो किया जा सकता है ना। तो जैसे वेजेस मतलब कोई भी घर बनवा रहा है तो उसमें जो मजदूरी लगती है वो वेजेस हो गया। इंटरेस्ट, पैसे जमा किया तो उस पर इंटरेस्ट आता है। प्रॉफिट, कोई भी सामान खरीदा और फिर उसको बेचा तो उसमें प्रॉफिट आता है, ठीक है। उसके बाद बेसिस ऑफ क्रेडिट, क्रेडिट में भी बहुत काम आता है। कमर्शियल बैंक प्रोवाइड क्रेडिट मनी टू द बेस ऑफ द प्राइमरी डिपॉजिट मनी, प्रोवाइड अ लिक्विड बेस ऑफ द क्रिएशन ऑफ क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी क्या होता है कि मतलब आज मैंने ले लिया, उसका कुछ डेज होता है, लाइक क्रेडिट कार्ड पर जब कोई सामान परचेस करते हो तो 28 डेज होते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको मनी पेमेंट करना होता है, मतलब उसका बिल आता है, बिल भरना होता है। सो ऐसा क्या हो रहा है कि मनी जो है वो इजी कर दे रहा है क्रेडिट लेना, क्योंकि हम भर सकते हैं, हमको पता है कि किस टर्म्स में भरना है, क्या हमको लगने वाला है। और लिक्विड मनी प्रोवाइड होता है, लिक्विड बेस मतलब हम जाएंगे क्रेडिट कार्ड यूज़ करेंगे, हमको मनी मिल जाएगा, उस टाइम पे सामान जो है अपना मिल जाएगा, बाद में अपन मनी भरते रहेंगे, पैसा भरते रहेंगे, मनी भरते रहेंगे। इम्पार्ट liquidity of wealth, money is called as a most liquid asset
मोस्ट लिक्विड एसेट मतलब कभी भी जरूरत पड़ी यूज़ कर सकते हैं, वो हो गया। मनी कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू द एनी असेट एंड एनी असेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू मनी। मनी को किसी भी असेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक कुछ भी परचेस कर लिया कन्वर्ट हो गया, और कोई भी असेट बेच दिया, जस्ट लाइक मैंने बिल्डिंग बेच दिया मेरी, तो मुझे पैसे मिल जाएंगे ना, इजीली कन्वर्ट हो गया। उसके बाद पर्सन कैन बी परचेस गोल्ड इफ़ एनी ही कैन सेल द गवर्नमेंट बॉन्ड्स एंड सिक्योरिटीज। हाँ, अपना कोई भी चीज़ बेच के मैं कोई भी चीज़ खरीद सकती हूँ, ठीक है, यही समझो बस, बहुत है तुम्हारे लिए। Estimated of microeconomic variables. Microeconomic variables like gross national product मतलब GNP, total savings, total investment can be easily estimate monetary terms. It also a facility government tax collection, preparation of budget. जो माइक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल है लाइक जी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, टोटल सेविंग कितना हो रहा है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, वो और टैक्स की काउंटिंग के लिए भी मनी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वरना पहले कैसे करते थे, पहले कैसे करते अगर टैक्स लेना होता तो लाइक एक बकरी टैक्स में लेते, कि गोट टैक्स में लेते, कि फिर हैन टैक्स में लेते, तो ये डिफ़िकल्टी थी ना, विदाउट मनी तो बहुत डिफ़िकल्ट था। बट मनी के आने के बाद हम लोग टैक्स भी प्रॉपर पे कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल पीपल पे तो बर्डन होता है, बट गवर्नमेंट के लिए अपने सारी सुख सुविधाएं बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्लैक मनी, एवरीवन नोस ब्लैक मनी। नोटबंदी के बाद ब्लैक मनी बहुत निकला, तो सुनने को आया ना, मिला किसी को क्या? मेरे को तो नहीं मिला, पर सुनते क्या है ब्लैक मनी का कॉन्सेप्ट क्या है। ब्लैक मनी इज एन मनी विच रिसीव्ड इन अ कैश but not accounted to any with the tax is not paid by government. ब्लैक मनी ऐसा मनी है जिसका टैक्स गवर्नमेंट को नहीं पे किया होता है, कि लाइक टैक्स की चोरी करते हैं। लाइक कुछ एक फिक्स अमाउंट होता है जिसके बाद अगर मैं कमाती हूँ तो मुझे उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। तो लोग क्या करते हैं, वो जो कमाई टैक्स के बर्डन से बचने के लिए उस कमाई को क्या करते हैं, छुपा देते हैं, हाइड कर देते हैं। ब्लैक मनी इज अ टैक्स इवेटेड इनकम, मतलब टैक्स से छुपाया हुआ इनकम है। इट कैन बी अर्न थ्रू द बोथ लीगल और इलीगल। मीन्स ब्लैक मनी encourage illegal activities such as corruptions, bribe, black marketing, hoarding, etc. This create obstacle in economic development. Economic policies and social instability are created in economic due to the black money. To control of black money, demonetization is one of the tools with many country has adopted. मनी का ब्लैक मनी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, लाइक कभी कभी इलीगल, अक्सर करके जो ब्लैक मनी होता है वो इलीगल कामों से आया हुआ होता है, क्योंकि जब हम लोग टैक्स भरते हैं तो हम लोग को रीज़न बताना पड़ता है कि ये मनी हम लोग ने कहाँ से अर्न किया। सो जो अनलीगल कोई भी एक्टिविटीज़ कर रहा है, सो वो थोड़ी बता सकता है कि मैं ऐसे करके मैं ये काम, मैं कोई इलीगल प्रोडक्ट बेच के फिर मैं उसके बदले में लाया हूँ, ऐसा बता तो नहीं सकता ना। सो क्या होता है उधर पे, इसकी वजह से ब्लैक मनी बढ़ता है, ब्लैक मार्केटिंग बढ़ती है, ब्राइड लेते हैं लोग, और उसके बाद करप्शंस बहुत बढ़ जाते हैं। उसके लिए डीमोनेटाइजेशन एक अच्छा ऑप्शन है, एक अच्छा टूल है ब्लैक मनी को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, चलो ये सेकेंड चैप्टर अपना ख़त्म हुआ। एक्सरसाइज है, इसका मैं सोल्यूशन ग्रुप में मेरे उसका लिंक मैं अपने चैनल का लिंक दे देती हूँ, जिस पर मैं सारा इसका आंसर्स अपलोड करूँगी। नोट्स मैंने इकोनॉमिक्स के नहीं बनवा रही हूँ, तो इकोनॉमिक के नोट्स नहीं होंगे, मैथ्स के नोट्स होंगे वहाँ पे। सो आपको अगर ये टेक्स्ट बुक चाहिए, ऑनलाइन टेक्स्ट बुक, तो वो भी मैं वहाँ पे अवेलेबल करा दूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, और कंटिन्यू देखते रहो। और मैं चाहती हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है, क्यूरीज है, कुछ चीज़ें नहीं आ रही है, कुछ चीज़ें और पढ़ाने के लिए भी बोलना है,
सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दो। आई ट्राइड माई बेस्ट और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और कंटिन्यू वॉच करो, एक वीडियो देखो दूसरा छोड़ो मत, देखते जाओ, ठीक है। इसके सॉल्यूशंस मैं टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगी। थैंक यू गाइस।